हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जब यह HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा ली गई तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड पूछे गए थे तथा 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे। तो साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हम 40 क्वेश्चन टेक्निकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन विद ऑन ए वन ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू इट वर्टिकल प्लेन, देन व्हाट इज़ द साइड व्यू ऑफ द क्यूब। तो एक क्यूब है जो कि जैसा कि आप जानते हैं दो प्लेन होते हैं, एक HP हॉरिजेंटल प्लेन, एक होती VP वर्टिकल प्लेन। तो जो क्यूब है वो रेस्ट कर रही है हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर विद जिसका जो बेस है वो पैरेलल है किसके, वर्टिकल प्लेन के। तो जो क्यूब का जो साइड व्यू होगा वो क्या होगा, तो जो क्यूब का जो साइड व्यू होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्योंकि जो क्यूब होती है वो सभी उसके जो फेस होते हैं वो स्क्वायर इन द शेप होते हैं, चाहे आप टॉप फ्रंट साइड कहीं से भी देखोगे तो आपको स्क्वायर ही नज़र आती है। तो एक क्यूब जिसमें उसका आधार किनारा एक ऊर्ध्वाधर प्लेन के समानांतर है, एक क्षैतिज प्लेन पर स्थित है, तो क्यूब का साइड व्यू क्या होगा। तो क्यूब का जो साइड व्यू होगा वो होगा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड A4 पेपर डायमेंशन इज। जो A4 का जो पेपर होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 210 मिलीमीटर इंटू में 297 मिलीमीटर। तो ये होती है लेंथ, ये होती है उसकी ब्रेड्थ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो A0 का जो साइज़ होता है वो होता है 841 गुणा में 1189। तो जैसे ही अगर हमें A1 को निकालना तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ में यहाँ पे लिख देना है, फिर गुणा में ये 841 इधर लिख देंगे। तो अगर हमें A2 का साइज़ निकालना है तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो। तो इस तरीके से हम किसी भी साइज़ को हम निकाल सकते हैं। बस आपको केवल मेमोराइज होना चाहिए। जो A0 का जो साइज़ होता है वो होता है 841 गुणा में 1189। बाकी आपसे कोई भी साइज़ पूछ ले, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक एज रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की सिफारिश के अनुसार जो शीर्ष जो ब्लॉक का जो आकार होता है वो क्या होता है। जो टाइटल ब्लॉक हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर बनाते हैं उसका जो साइज़ होता है वो होता है 185 तो mm तो उसकी लेंथ होती है, और ब्रेड्थ होती है 65 mm, जिसके अंदर हम 2-3 चीज़ लिखते हैं, जैसे कैंडिडेट ड्राइंग नंबर, डेट और कैंडिडेट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटिन्यूस थिक लाइन इज यूज फॉर। मोटी रेखा का उपयोग डैश के लिए नियंत्रित किया जाता है। जो कंटिन्यूस थिक लाइन इज यूज फॉर द विजिबल आउटलाइन। दृश्यमान रूपरेखा के लिए हम कंटिन्यूस थिक लाइन का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट स्क्वायर्स आर यूज टू ड्रा। सेट वर्गों का उपयोग डैश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो सेट स्क्वायर आर मेनली यूज टू ड्रा द वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस को खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शंकी होती है। तो जो इसेंट्रिसिटी होती है पैराबोला की, उसके जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट इन।
जो प्रक्षेपण के प्लेन को इसमें पारदर्शी माना जाता है। तो दो तरह की जो ड्राइंग बना जाती है, एक होती फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक होती थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि हमें जो प्रोजेक्शन बनानी है वो फर्स्ट एंगल के अंदर बनानी है तो हम फर्स्ट एंगल के अंदर बनाते हैं। अगर ये मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोजेक्शन है वो थर्ड एंगल में बनाए तो हम थर्ड एंगल में बनाते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको जो ड्राइंग बनानी है किस प्रोजेक्शन के अंदर बनानी है, तो हम थर्ड जो एंगल प्रोजेक्शन होता है उसको मानकर चलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टाइटल ब्लॉक। तो जैसा कि अभी पीछे जो आया था क्वेश्चन कि जो टाइटल ब्लॉक होता है 185 × 65 mm, तो उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। उसके अंदर लिखा जाता है कि जिस कैंडिडेट ने ड्राइंग बनाई उसका नाम, डेट और ड्राइंग नंबर, लेकिन द साइज ऑफ द सीट है वो नहीं लिखा जाता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज रिकमेंडेड बाय। जो तीसरा कोण प्रक्षेपण के द्वारा अनुशासित होता है, तो ये हुआ है यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रिकमेंडेड किया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट। जो बिंदीदार रेखाएं हैं क्या दर्शाती है, तो द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द हिडन पार्ट। जो छिपे हुए भाग होते हैं या पार्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड लाइन को दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इन डिग्री। जो इंटरनल एंगल होता है रेगुलर पॉलीगन का वो कितना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंटरनल एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू में 180। तो n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड होती है। तो यहाँ पेंटागन का पूछा गया तो 5-2 इंटू में 180। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू में 180, तो टोटल आ गया 540। तो 540 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड पेंटागन है 5 साइड है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 540 को जो आंसर आता है वो आता है 108। तो जो प्रत्येक कोण होंगे वो कितने के होंगे, पेंटागन में 108 डिग्री के होंगे। तो इस तरीके से हम इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीगन का। फॉर्मूला यही रहता है n-2 इंटू में 180। अगर आपसे हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन किसी का भी पूछ ले तो आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया केवल पेंटागन, तो n की वैल्यू को हमने 5 रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू एक्सेप्ट। निम्नलिखित जो आइसोमेट्रिक विचारों को आकर्षित करने के तरीके हैं सिवाय किसको छोड़कर। तो जो पैरेलल लाइन मेथड होता है मेनली यूज करते हैं हम ड्राइंग फॉर द आइसोमेट्रिक व्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समानांतर लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज। एक स्फीयर का जो आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण होता है वो क्या होता है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द स्फीयर इज सर्कल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो स्फीयर को हम कहीं से भी देख ले तो हमें क्या दिखाई देता है, सर्कल ही दिखाई देता है। साइड, टॉप और फ्रंट से कहीं से भी हम देखेंगे तो स्फीयर कैसा दिखाई देगा, सर्कल की फॉर्म में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ हाइपरबोलिक कर्व इज। हाइपरबोलिक वक्र का अनुप्रयोग क्या है। तो हाइपरबोलिक कर्व की जो एप्लीकेशन होती है वो होती है कूलिंग टावर्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लाइन इज ए पार्ट ऑफ सेक्शन ड्राइंग। किस प्रकार की रेखा सेक्शन ड्राइंग का एक हिस्सा होती है। तो जो कटिंग प्लेन लाइन होती है जो इज ए पार्ट ऑफ द सेक्शन ड्राइंग। जो कटिंग प्लेन लाइन होती है वो सेक्शन ड्राइंग का एक पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेट्राहेड्रॉन हैज़ 4 इक्वल फेसेस। एक टेट्राहेड्रॉन में 4 बराबर चेहरे होते हैं। तो वो जो 4 चेहरे हैं वो कैसे दिखते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये टेट्राहेड्रॉन हैज़ 4 इक्वल ट्रायंगुलर फेसेस। उसका जो त्रिकोणीय चेहरे होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
ए। Next question is the solid having a pentagon for a base and triangular lateral faces intersecting at a vertex is। एक शीर्ष पर प्रतिच्छेदन करने वाला आधार त्रिकोणीय पार्श्व चेहरों के लिए एक पंचकोण को रखने वाला एक ठोस है। द सॉलिड हैविंग ए पेंटागन फॉर ए बेस एंड ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर लेटरल फेसिस इंटरसेक्टिंग एट ए वर्टेक्स इज कॉल्ड पेंटागन पिरामिड। तो उसको बोलते हैं पेंटागन पिरामिड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू फिक्स द ड्राइंग सीट ऑन द बोर्ड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोर्ड की जो ड्राइंग सीट है उसको ठीक से पकड़ने के लिए किया जाता है, तो फिक्स करने के लिए किया जाता है। जैसा कि जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाते हैं तो जो ड्राइंग सीट होती है, जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर उसको क्लैंप या फिक्स किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग पिन, एडेसिव टेप्स एंड क्लिप्स के द्वारा। लेकिन जो धागे के द्वारा उनको सीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर नहीं बांधा जाता है। तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग पिन यूज़ करते हैं, क्लिप्स और एडेसिव टेप्स का उपयोग करते हैं, लेकिन धागे का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिक्चोरियल ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सा पिक्चोरियल ड्राइंग नहीं है। तो जो मल्टी व्यू होता है वो एक पिक्चोरियल ड्राइंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फ्रंट व्यू ऑफ कोन व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट्स बेस। एक शंकु के सामने का दृश्य क्या होगा जब वो अपने आधार पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित होगा। तो ये क्या है कि जो कोन है वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोन का जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा गया है। जब हम उसको साइड से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, तो हमें ट्रायंगुलर दिखाई देती है या त्रिकोण दिखाई देती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द top view of cylinder when it cut by a cutting plane parallel to its base। उसके आधार के समानांतर एक कटिंग प्लेन द्वारा कटौती पर जाने पर एक सिलेंडर का शीर्ष दृश्य क्या होगा। अगर किसी भी सिलेंडर को हम उसके पैरेलली या जो कि बेस के अकॉर्डिंग अगर उसको काटते हैं तो जो उसका एक हिस्सा निकल के आता है वो एक सर्कल की फॉर्म में निकल के आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज कोनिकल कर्व। जो कि इस प्रकार का जो कर्व है वो कोनिकल कर्व होता है। तो जो इलिप्स कर्व होता है वो एक कोनिकल कर्व होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश लाइन शुड नॉट क्रॉस एनी अदर लाइन इन द ड्राइंग। लाइनों को ड्राइंग की किसी अन्य रेखा को पार नहीं करना चाहिए। तो जो डायमेंशन लाइन होती है शुड नॉट क्रॉस एनी अदर लाइन ऑफ द ड्राइंग। जो डायमेंशन हम ड्रॉ दिखाते हैं कि ये इतने mm है, ये इतने mm है, तो एक डायमेंशन लाइन है वो दूसरी लाइन को आपस में क्रॉस आउट नहीं करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is a axis of cylinder is kept parallel to horizontal and vertical plane. What will be the front and top view? जब सिलेंडर का अक्ष क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेन के समानांतर रखा जाता है तब सामने और शीर्ष का दृश्य क्या होगा। तो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज केप्ट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, देन इट्स फ्रंट एंड द टॉप व्यू विल बी द रेक्टेंगल। तो एक आयत होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट मेथड इज यूज वेयर द सरफेस ऑफ सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। द ट्रायंगुलेशन विकास विधि का उपयोग किया जाता है जब ठोस तौर को त्रिकोणों के कई संख्याओं में विभाजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू डैश डायमेंशन आर कंसिडर्ड।
आइसोमेट्रिक दृश्य खींचने के लिए डैश आयामों पर विचार किया जाता है। तो टू ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू द ट्रू डायमेंशन आर कंसिडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को अगर हमें ड्रा करना है, जो उसकी एक्चुअल जो डायमेंशन दी हुई है, ट्रू जो डायमेंशन दी है, उसी को हम मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश इज यूज टू ड्रा सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यू। डैश का उपयोग आइसोमेट्रिक दृश्य में सर्कल बनाने के लिए किया जाता है। तो जो फोर सेंटर मेथड होता है इज मेनली यूज टू ड्रा द सर्कल इन द आइसोमेट्रिक व्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर विद इट्स सरफेस हॉरिजॉन्टल इज। इसकी क्षैतिज के वर्ग का आइसोमेट्रिक दृश्य क्या होता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द स्क्वायर विद इट्स सरफेस हॉरिजॉन्टल इज रोम्बस। तो वो कैसा होता है, रोम्बस की शेप में होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय। किसी ऑब्जेक्ट का जो पर्सपेक्टिव व्यू है किस द्वारा प्राप्त किया जाता है या किस मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय द विजुअल रे मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय सेक्शन प्लेन थ्रू द अपेक्स ऑफ कोन द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। जब शंकु के अपेक्स के माध्यम से एक सेक्शन प्लेन द्वारा एक सही परिपत्र शंकु काट दिया जाता है तो प्राप्त अनुभाग को क्या कहा जाता है। व्हेन ए राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय सेक्शन प्लेन थ्रू द अपेक्स ऑफ द कोन देन द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। जब एक कोन को अगर हम बीच से काट दें, जो अपेक्स होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, तो ये होती कोन। अगर हम इसको जो अपेक्स होते हैं इसको अगर ऐसे काट देते हैं तो जो हमें सेक्शन ऑब्टेन्ड होता है वो किस तरीके से होता है, वो होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल की फॉर्म में। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट सूटेबल मेथड टू ड्रा द एलिप्स। दीर्घवृत्त खींचने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। तो फोर सेंटर मेथड इज नॉट सूटेबल मेथड टू ड्रा द एलिप्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट स्क्रू थ्रेड। डैश आसन्न स्क्रू थ्रेड्स पर संबंधित बिंदुओं के बीच एक्सिस के समानांतर मापी जाने वाली दूरी क्या होती है। तो पिच इज द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट स्क्रू थ्रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोइडल कर्व आर यूज फॉर। जो साइक्लोइडल कर्व है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। साइक्लोइडल कर्व आर मेनली यूज फॉर द गियर टीथ प्रोफाइल। जो गियर टीथ की जो प्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम साइक्लोइडल कर्व का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द ट्रेसेस ऑफ लाइन इफ लाइन इज केप्ट पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। यदि लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के समानांतर रखा जाए तो उस लाइन के निशान क्या होंगे। तो जो नो ट्रेस विल बी फॉर्म ऑफ द लाइन इफ द लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लोड ऑन ए बेयरिंग इज परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस द बेयरिंग इज नोन एज। जब बेयरिंग पर भार शाफ्ट एक्सिस के लंबवत होता है तो बेयरिंग को किस रूप में जाना जाता है। व्हेन ए लोड is on a bearing is perpendicular to the shaft axis then the bearing is known as the journal bearing। तो इस तरह के जो bearing को बोलते हैं journal bearing। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रंट व्यू ऑफ रेक्टेंगल प्लेन which is resting on horizontal plane with its base parallel to the vertical plane।
तो कैसा होगा, वो लाइन की फॉर्म में होगा। तो द फ्रंट व्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन विच इज़ रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट्स बेस पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन इज ए लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is what will be the angle of rectangular surface with horizontal plane if the rectangular lamina is rested on horizontal plane with its short side and is seen as a square in the top view। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ आयताकार सतह का कोण क्या होगा यदि एक आयताकार लैमिना जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपने छोटे पक्ष के साथ स्थित है तो इसे शीर्ष दृश्य में एक वर्ग के रूप में देखा जाता है। तो जो वो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स विच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। प्रक्षेपण प्लेन में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इन द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन द प्लेन पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप नट हैविंग ए स्फेरिकल डोमे एट द टॉप इज। जो कैप नट जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार गुंबद होता है वो क्या होते हैं। तो जो कैप नट हैविंग ए स्फेरिकल डोम एट द टॉप इज डोमे नट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द डायमेंशंस गिवन फ्रॉम ए कॉमन बेस लाइन इज। सभी आयामों जो एक सामान्य आधार रेखा में दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑल द डायमेंशन गिवन फ्रॉम ए कॉमन बेस लाइन इज पैरेलल डायमेंशन। तो समानांतर आयाम होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड पूछे गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में मैं आपको केवल दिखाऊंगा और जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए वो उनके पर्टिकुलर आंसर है। तो जो हमारे साथी अगर हरियाणा मतलब हरियाणा के नहीं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि नॉन टेक्निकल जो पार्ट है वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर वो अदर स्टेट का कैंडिडेट किसी भी हरियाणा एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा हो तब उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तब वो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन टेक्निकल पार्ट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और इंडिया जीके के। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ये हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो जो इनके आंसर हैं वो येलो कलर से इंडिकेट किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं। ये हिंदी के बाद अभी आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन।
ये जो अभी चल रहे हैं ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन है।
अभी ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन के बाद आएंगे रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के। ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब। ये क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के। तो साथियों, ये 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।